क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी अब पाकिस्तान को अपनानी चाहिए, और आपको क्या लगता है कितने टाइम फ्रेम में अब चीजें नॉर्मलसी की टुवर्ड्स जाती हुई नजर आएंगी, या फिर आएंगी भी नहीं? हर्षल जी, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है आपने। मैं दाग देता हूं अब आपकी समझ की। देखिए, बात ही हुसैन जावेद साहब को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो नॉर्मलसी चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो चैन से सोना है तो जाग जाओ। अनुमन ये लाइन तो सुनी होगी। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। इनका एक रुतबा होगा वहां पे पाकिस्तान में। आपके ही चैनल पे कल ये पाकिस्तान की पत्रकार आते हैं और बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। न्यूज ब्रेक होती है हिंदुस्तान की तरफ से, तब हमको मालूम पड़ता है। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ। आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस का फेलियर बार बार होता रहता है, आपको खबर नहीं होती। आपके पत्रकारों का फेलियर होता रहता है, आपको खबर नहीं होती। हुसैन जावेद साहब ने बोला कि बीएलए को हम रॉबिन हुड की तरह पेश करते हैं। हम कोई बीएलए को रॉबिन हुड की तरह पेश नहीं करते। हम जो साफ बात करते हैं, साफ साफ बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है, हमारी गलती है? नहीं। अगर पाकिस्तान के पीओके आजाद होना चाहता है, हमारी गलती है? नहीं। अगर वहां पे सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रही है, हमारी गलती है? नहीं। अगर वहां के जो हेड ऑफ स्टेट है उनको असैसिनेशन हो रहा है, हमारी गलती है? नहीं। पाकिस्तान का दरअसल एक इतिहास रह चुका है। 1947 में जब आजादी मिली इनको, 14 अगस्त 1947, आप देखिए 1951 में लियाकत अली खान, इनके पहले वजीर आजम, उनका असैसिनेशन हो गया था। इसके बाद देखिए 1983 में शहबाज शरीफ, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के, इनका जो प्राइम मिनिस्टर बना, इनका था इनको भगा दिया। इनको भगा दिया पाकिस्तान से। बाद में आए जब शहबाज शरीफ आए। आप देखिए जुल्फिकर अली भुट्टो की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। ये अल्फाज थे उनके। अब आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति जरूर है, इनके आवाम के पास खाने को अनाज नहीं है। इनके जो जुल्फिकर अली भुट्टो थे, उनको जनरल अयूब खान लेकर आए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी। बाद में इन्हीं को ही पाकिस्तान इतने पावरफुल हो चुके थे ये कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी डैडी के नाम से कहने लग गया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इनसिक्योर हो गई। पाकिस्तान की मिलिट्री ने हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत टू लेजिटिमाइज इट, उसको लीगलाइज करने के लिए उनको फांसी भी चढ़ाया। अब आप देखिए बेदर भुट्टो का भी असैसिनेशन हुआ था। आप देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ को भगौड़ाना पड़ा, जो 1999 के आर्किटेक्ट थे कारगिल वॉर के, उनको भगौड़ाना पड़ा पाकिस्तान से। उनका इंतकाल भी बाहर हुआ, वो वापस अपने मुल्क में नहीं आ पाए। आप देखिए पाकिस्तान का इतिहास है, जो हमारी गलती है? नहीं। तो अगर बीएलए ने 2000 में सिविल ब्लास्ट करे, हमारी गलती है? नहीं। 2007 में इनके बीएलए की लीडर का खात्मा हुआ, मैं मानता हूं इनके भाई ने टेक ओवर किया, वो भाई चले गए यूके, हमारी गलती है? नहीं। 2010 में बीएलए ने इनके स्कूल पर हमला किया, बिल्कुल मासूम अलीशाह जी, बच्चों को आपकी बात में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं हुसैन? हुसैन बोलिए। थैंक यू आशा, बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई शाह साहब ने। इसमें दो चीज और भी ऐड कर, पढ़ के आते हैं सर, इंडियन हम पढ़ हिस्ट्री के के आते हैं। बारे में जिस तरह आपने बेनजीर के कत्ल की बात की, उस तरह बात की, तो इंडिया में भी इंसर्जेंसीज हुई हैं 1947 के बाद ही हुई हैं। और उन इंसर्जेंसीज के सामने हमने देखा है उनकी वजह क्या ही, इंदिरा गांधी की हत्या जो होती है अक्टूबर में 84 में, इंसर्जेंसीज उसका रद्द-ए-अमल था, वो भी था। फिर उनके बेटे 1991 में राजीव गांधी इंसर्जेंसीज के पीछे एलटीटीई की खुदकुश ने उनको उड़ा दिया। तो इसका शिकार आप भी बने। कहने से मुराद ये नहीं कि मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग करूं, मैं कह रहा हूं ये हालात इंडिया पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन सिर्फ इसमें पाकिस्तान को स्पेसिफिक करके मत चलें। आपके यहां भी ये हुआ है, आपने भी अपने 2 प्राइम मिनिस्टर खोए हैं इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों, चाहे उनके पीछे खालिस्तानी हो, चाहे उनके पीछे एलटीटीई हो। तो इतिहास आपका हमारा ऐसा ही है। ओके, मैं एक बिल्कुल। लॉजिकल जवाब देता हूं। मैं हुसैन जावेद साहब को बड़ी इज्जत से, देखिए हुसैन जावेद साहब, मेरे बात का उत्तर का जवाब आप ही ने खुद दे दिया। आपने बोला चाहे असैसिनेशन हुए हिंदुस्तान में भी, 2 असैसिनेशन की बात की ना आपने, चाहे इसके पीछे एलटीटी हो चाहे इसके पीछे खालिस्तान हो, ठीक है। हमने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के उग्रवादी लश्कर ए तोयबा या जैश ए मोहम्मद या पाकिस्तानियों ने आकर ये कत्ल किया, हमने तो नहीं बोला ऐसा। हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया आप पे। हमने जो है एज इट इज बोला हमने, ठीक है। आप क्या वो करते हैं, अरे बीएलए को रॉ फंडिंग कर रहा है, अरे इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, अरे ये साजिश कर रहा है। हम क्यों करेंगे भैया? हम अपने आप पता है प्रॉब्लम क्या है हर्षा जी? पाकिस्तान की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है।
वो अपने पड़ोसी की खिड़की में क्या हो रहा है वहां झांक कर उसके सुख से दुखी है। मेन प्रॉब्लम ये है, जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो क्यों नहीं ये अपने आप अपने गिरबान में झांक कर देखते हैं। अभी बीएलए ने बोला कि 90 तकरीबन फौजी मारे गए, पाकिस्तानी सरकार के बयान आया नहीं 6-7 फौजी केवल। अब 6-7 हो या 90 हो, फौजी फौजी होता है भैया। एक फौजी की कीमत भी है, हम जानते हैं, हिंदुस्तान जानते हैं क्या होती है। एक हैदर फिल्म आई थी, उसमें मैंने एक्टिंग करी थी, उसमें मेरा एक लाइन था, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। एक उग्रवाद, कितने भी उग्रवादी मार दो, मगर मेरे एक फौजी के बराबर नहीं कर पाएंगे वो। तो चाहे अब इनके पत्रकार कल बोलते हैं, जब हिंदुस्तान से खबर आई कि 90 फौजी मार दिए गए, तो मैं देखा कहीं डबल डेकर बस नहीं चल गई पाकिस्तान में, और 1970s के बाद से वो बंद है। अरे को ये मालूम होना चाहिए कि पत्रकार को डबल डेकर बस की बात कर रहे हैं। डबल डेकर अगर वो 40 सीटर की होती है एक बस, कहते थे, तो अगर 40-80 10 लोग क्या खड़े होकर जाएंगे क्या बस के अंदर हैं? तो ये लोग इनको अपनी थोड़ी, और हुसैन जावेद साहब ने खुद दाग दी, खुद बोला, प्रशंसा करी मेरी हिस्ट्री की, भाई बड़ी अच्छी हिस्ट्री बताई है, खुद बोला अभी आपके चैनल पे लाइव, सबकी पूरी दुनिया के आगे बोला है। क्योंकि हम भैया पढ़ के आते हैं, हम रिसर्च करके आते हैं, हम सोच समझ के आते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं, हम 10 कदम आगे देखते हैं। आप लोग क्या है ना, देखिए 2 मुल्क उनके साथ में जन्म हुआ, तकरीबन जन्म, मैं क्या बोलूंगा, अपना सफर स्टार्ट किया, मैं ये बोलूंगा 1947। आप बल्कि बड़े हैं हमारे से कुछ चंद घंटे। एक मुल्क जो वो आगे बढ़ रहा है तरक्की की राह पे है, हम कहाँ कहाँ पहुंच गए, चंद्रयान और मिशन मून, क्या 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 नहीं कर बैठे हम। और दूसरा मुल्क भी चल रहा है लेकिन पीछे की ओर चल रहा है, और आप ये कबूल करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अली शाह जी, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डिनायल में रहने की है और एक्सेप्टेंस ना करने की है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए अब आपको बताते हैं, जो 2500 सैनिक यहाँ काम छोड़ कर जा रहे हैं, वो आखिर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पलायन कर रहे हैं। आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पाक सैनिक कहाँ काम करने गए हैं, वो जगह है सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई, जहां पर जाकर वो पनाह ले रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और लगातार यहां पर ये देखिए 4 जगह आपकी टीवी स्क्रीन पर, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई, जहां पर जाकर अब पाक सैनिक काम करने को मजबूर है। और वजह है आर्थिक सुरक्षा और खुद की जान की सुरक्षा। जिस तरीके से परिस्थितियां लगातार पाकिस्तान में बनी हुई हैं, उसके बाद